हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। ये अध्याय 46 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप व्यक्तियों का वह समूह है जिनका कुछ मामलों में समान हित निहित होता है तथा ये अपने हितों के पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीतियों को प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप शब्द की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है, याद रखिएगा। और दबाव समूह अपने हितों के लिए कानून बनाने तथा अहितकर कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, अगर कोई नियम कानून बनता है, अगर इनके हित के लिए है तो अच्छी बात है, अगर इनके हित के विपरीत है, अहितकर है, तो ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। विस्तृत अर्थों में अगर बात करें तो अध्यापकों का संघ, श्रमिक संगठन, व्यापारिक और धार्मिक समूह आदि को दबाव समूह माना जा सकता है। जैसे श्रमिक संगठन, अगर सरकार के स्तर पर देखें या किसी कंपनी का स्तर पर देखें तो ये जो संगठन होते हैं सरकार के स्तर पर अगर बात की जाए तो अगर इनके लिए कोई नियम कानून बनता है और ये नियम कानून इनके फेवर में नहीं होता है तो ये दबाव डालते हैं सरकार पर और उसको हटाने या उसमें रिफॉर्म करने के लिए जोर डालते हैं। या कंपनी का स्तर पर देखें तो जो श्रमिक होते हैं ये आंदोलन करते हैं और कंपनी में अपने बातों को मनवाने के लिए उन पर प्रेशर डालते हैं, काम करना बंद कर देते हैं या पूरे हड़ताल कर देते हैं। या आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्र वाले जो टीचर थे, ये पहले परमानेंट नहीं थे, तो इन्होंने सरकार पर दबाव डालकर ये परमानेंट मतलब कि होने में सफल हो गए। तो ये जो दबाव समूह है, जैसे अध्यापकों का संघ, श्रमिक संगठन, व्यापारिक और धार्मिक समूह, ये इन्हें दबाव समूह माना जा सकता है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए दबाव समूह परिस्थिति के अनुसार संवैधानिक और संविधानेतर साधनों को अपनाते हैं। भारत में समूहों का निर्माण नागरिकों का मूल अधिकार है और इसका जिक्र अनुच्छेद 19 में किया गया है। दबाव समूह विधिक और तर्क संगत तरीकों के द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था करना, अनुरोध करना, जनवाद विवाद और अपने विधायकों के संबंधों को बनाए रखना आदि। ये कभी कभी लोकहितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले अतर्क संगत और गैर विधिक तरीकों का आश्रय लेते हैं, जैसे कि हड़ताल, हिंसक गतिविधियां और भ्रष्टाचार आदि। इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार समूह भी कहा जाता है। दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने का ये प्रयास करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं और इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों को बढ़ाना होता है। देखिए, पश्चिमी देशों के संदर्भ में अगर बात करें तो राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की वहां स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, जबकि गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ है। भारत में अमेरिका की भांति दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ व्यवसायिक व अन्य संगठन दबाव समूहों के रूप में सक्रिय अवश्य हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भारत के जो दबाव समूह है, भारत में दबाव गुटों का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही प्रारंभ हो चुका था। 1885 में कांग्रेस और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ऐसी संस्थाओं के रूप में ही हुई थी जिनका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा सुविधाएं प्राप्त करना था। 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का एक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से संगठित हुआ, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। 1936 में कांग्रेस के सहयोग से ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया। वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अगर बात करें तो दबाव समूहों की प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में दबाव समूहों को जो दबाव समूह है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, जैसे भारत में दबाव समूहों का विकास मंद गति से हुआ है तथा यहाँ जो दबाव समूह है वे अत्यंत कमजोर हैं। दूसरा, दबाव समूह के अशक्त होने के कारण प्रशासन तक उनकी पहुंच नहीं है और वे स्वयं को प्रशासन से अलग ही रखना चाहते हैं तथा वे सरकार को शोषणकारी रूप में देखते हैं। तीसरा, दबाव समूहों के अनुसार अगर बात करें तो सरकारी पदाधिकारी अनुत्तरदायी तथा भ्रष्ट हैं, जबकि सरकारी पदाधिकारी दबाव समूहों को शंका के दृष्टि से देखते हैं।
भारत में औद्योगिक हित और व्यापारिक हित दोनों का प्रतिनिधित्व एक ही समूह के द्वारा किया जाता है। भारत के व्यापारिक दबाव समूहों में ब्रिटेन के समूहों की भांति एकता नहीं पाई जाती है। जो ब्रिटेन के दबाव समूहों में जो एकता पाई जाती है, वो भारत के व्यापारिक दबाव समूहों में ऐसा एकता देखने को नहीं मिलता है। प्रत्येक बड़े व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र में अनेक चैम्बर्स हैं और अनेक समूहों के होने का मूल कारण देशी और विदेशी पूंजी के मध्य ऐतिहासिक विभाजन है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भी ऐसा विभाजन पाया जाता है। विश्व के अन्य देशों के तुलना में भारत में व्यापारिक संघों में तीव्र राजनीतिक अभिमुखीकरण का विकास हुआ है। इन व्यापारिक समूहों को केंद्र में औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अगर बात करें नेक्स्ट, भारत में क्रियाशील दबाव समूह। देखिए, भारत में जो क्रियाशील दबाव समूह है, पहला है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, दूसरा है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, तीसरा है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप और चौथा है प्रदर्शनकारी दबाव समूह। इसके बाद इनको जो है बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। ठीक है, देखिए इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप जो है, इसका तात्पर्य उस दबाव समूह से जो सरकार या राजनीतिक दलों की नीतियों को जो है प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार के दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना तथा नौकरशाही में सक्रिय रहते हैं। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों के अपने आंतरिक संगठन होते हैं, जैसे राजनीतिक दलों की कार्य समिति, संसदीय बोर्ड, चुनाव समिति, युवा संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन आदि। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कर्मचारियों के संगठन को भी संस्थानात्मक समूहों में रखा जा सकता है, जो शासन या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदाय के हितों का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय राजनीति में इस स्वरूप के दबाव समूहों में कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही तथा सेना को लिया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है क्या है, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। अगर बात करें तो एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप हितों की अभिव्यक्ति की विशेषकृत संघ होते हैं। जो एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है, हितों की अभिव्यक्ति के ये विशेषकृत संघ होता है और इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है, खास हितों की पूर्ति करना होता है। और ऐसे समूह के उदाहरण जो है वह श्रमिक संघ, व्यवसायिक संघ और कृषक संघ। श्रमिक संगठन श्रमिकों के संघ हैं जो सामूहिक कार्यों के द्वारा अपने हितों की रक्षा करते हैं। स्वाधीनता से पूर्व भी कई श्रमिक संघ कार्यरत थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता श्रमिक संघों में सक्रिय थे। अगर बात करें तो वर्तमान समय में राजनीतिक दल के जो श्रमिक संघ हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वर्तमान समय में राजनीतिक दल के जो श्रमिक संघ है वो आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय मजदूर संघ है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, कांग्रेस का इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो सभी मजदूर संघों का जो ध्येय होता है, अगर बात की जाए सभी मजदूर संघों का जो विजन होता है, मजदूरों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए व्यापारिक दबाव समूह सर्वाधिक शक्तिशाली और सक्रिय दबाव समूह है। देश के उद्योगपति और व्यापारियों के समूह को इस वर्ग में रखा जा सकता है। भारत में व्यापारियों के संघ अंग्रेजी शासनकाल से ही सक्रिय है और 1987 में भारतीय वाणिज्य मंडल का जो है गठन इसका एक उदाहरण है। वर्तमान समय में व्यापारियों के संगठनों में अगर बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI अत्यंत आधुनिक और प्रभावशाली दबाव समूह माना जाता है। यह लगभग 1 लाख से भी ज्यादा छोटी बड़ी व्यावसायिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न तरीकों से फेडरेशन के व्यावसायिक दृष्टिकोणों और मांगों को सरकार के सम्मुख रखता है, सरकार के सामने रखता है। इसका अतिरिक्त अगर बात करें तो विभिन्न कृषक संघ भी राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। भारत में कृषक संघ का इतिहास अत्यंत पुराना है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जो किसानों के हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करती रही है। वर्तमान में राजनीतिक दलों का जो कृषक संगठन है, इसके बारे में देख लेते हैं।
सबसे प्रभावी कृषक संगठन कौन सा है? भारतीय किसान यूनियन है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कार्यरत है। भारतीय किसान यूनियन किसके नेतृत्व में? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में यह कार्यरत है। महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में कार्यरत शेतकारी संगठन सर्वाधिक प्रभावी है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हिंद किसान पंचायत है। वामपंथी दलों की संयुक्त किसान सभा और रैयत संघ यानी कर्नाटक का जो है कर्नाटक तथा भारतीय किसान संघ, याद रखिएगा, रैयत संघ, कर्नाटक और भारतीय किसान संघ। यह कृषक संगठन समय समय पर सक्रिय होकर जो है एक्टिव होकर राजनीतिक दलों के नीतियों को प्रभावित करते हैं। उक्त संगठनों के अतिरिक्त समुदायात्मक दबाव समूह के रूप में सरकारी कर्मचारियों के संघ तथा छात्रों के संघ भी अपने हितों के संरक्षण के लिए राजनीतिक दलों की नीतियों को ये प्रभावित करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन है, पहला है ऑल इंडिया रेलवे मैन एसोसिएशन, दूसरा है ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कर्स यूनियन, और तीसरा है ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन आदि। ये सरकारी कर्मचारियों के संगठन है। देखिए, अगर बात करें, ये दबाव समूह सरकार की वेतन और अन्य सुविधाएं, जो सरकार की जो वेतन है, दबाव समूह सरकार की वेतन और अन्य सुविधाओं प्रदान करने से संबंधित नीति को प्रभावित करते रहे हैं। वर्तमान में प्रमुख जो छात्र संगठन है, भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस के तहत नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, समाजवादी के अंतर्गत अगर बात करें तो समता युवा जन सभा, और साम्यवादी दल के अंतर्गत अगर बात करें तो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आदि। इन संघों की आर्थिक सहायता विभिन्न राजनीतिक दल करते हैं, और कभी कभी राजनीतिक दलों के आह्वान पर यह संगठन हड़ताल, घेराव, बंद आदि का जो है सहारा भी लेते हैं, इनकी मदद भी करते हैं। कुछ सांप्रदायिक संगठन भी जो है समुदाय के रूप में संगठित होकर अपने हितों के संरक्षण में ये संलग्न है। और ऐसे जो संगठन है, पहला है हिंदू महासभा, दूसरा है कायस्थ सभा, तीसरा क्या है? भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय परिषद, चौथा है पारसी एसोसिएशन जो है प्रमुख है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट जो है अगर बात की जाए, जो तीसरा है वो है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, ठीक है, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं ये ग्रुप, और इनके संगठित संघ नहीं होते हैं। और इन परंपरावादी दबाव समूहों में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, गांधीवादी समुदाय और भाषागत समुदाय, सिंडिकेट और युवा तुर्क आदि प्रमुख हैं। सांप्रदायिक आधार पर गठित जो समुदाय हैं, मुस्लिम, याद रखिएगा, मुस्लिम मजलिस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, और इसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जैन समाज, नयर सेवा समाज आदि, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमात ए इस्लामी, वैष्णव समाज, ये अपनी पृथकता बनाए रखने के लिए जो है सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ये अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत में जो जातीय समूह है, जैसे तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु में अगर बात करें तो नाडार जाति संघ, आंध्र प्रदेश में कम्मा तथा रेड्डी जातीय समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत और ओकालिंगा, राजस्थान में जाट और राजपूत संगठन, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, याद रखिएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, आंध्र प्रदेश में कम्मा तथा रेड्डी जातीय समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत और ओकालिंगा, राजस्थान में जाट और राजपूत संगठन, गुजरात में क्षत्रिय महासभा। ये ऐसे संगठन हैं जो अपने अपने राज्यों के राजनीतिक दलों पर जो है व्यापक प्रभाव रखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो जो गांधीवादी संगठन है, गांधीवादी संगठन भी शासकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो गांधीवादी जो संगठन है कौन कौन से हैं? सर्व सेवा संघ पहला है, दूसरा है सर्वोदय, इसके बाद भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ, गांधी शांति प्रतिष्ठान इत्यादि ऐसे ही समूह हैं। गांधीवादी गुट अपने स्वार्थ और हितों के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्यरत है। भारतीय राजनीतिक में अगर बात करें तो भारतीय राजनीति में 1960 से 70 के दौरान सिंडिकेट नामक दबाव समूह ने कांग्रेस और संपूर्ण देश की राजनीतिक समूह व्यवस्था को जो है प्रभावित करने का जो है सफल प्रयास किया।
और सिंडिकेट, जो सिंडिकेट शब्द का प्रयोग है कांग्रेस दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के लिए किया जाता है जिन्होंने मिलजुल कर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का निर्णय लिया था। सिंडिकेट ने राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को सबसे अधिक प्रभावित किया। भाषा के आधार पर भी दबाव गुट हमारी राजनीति में, जो हमारी राजनीति है, इस राजनीति में सक्रिय भूमिका जो है निभाते रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान भाषाई राज है, जैसे शक्तिशाली भाषाई दबाव गुटों की राजनीति के ही परिणाम है। तो वर्तमान भाषाई राज शक्तिशाली भाषाई दबाव गुटों के राजनीतिक के ही हित या राजनीति के ही परिणाम है। और इन सभी का अतिरिक्त युवा तुर्क दबाव समूह ने भी सरकार के नीतियों को प्रभावित किया है। युवा तुर्क शब्द का प्रयोग उन युवाओं या उन युवा नेताओं के लिए किया जाता था जो वामपंथी विचारधारा और त्वरित आर्थिक परिवर्तन में विश्वास रखते थे। प्रदर्शनकारी दबाव समूह, देखिए जो प्रदर्शनकारी दबाव समूह है, ये अनेक विकासोन्मुख राष्ट्रों की विशेषता है। प्रदर्शनकारी दबाव समूह अनेक विकासोन्मुख राष्ट्रों की विशेषता है। भारतीय राजनीति में इनको जो है नवागत तथ्य नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। या प्रदर्शनकारी दबाव समूह वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगों आदि का सहारा लेते हैं। और इनके द्वारा संगठित गुट न, अगर इनके बात की जाए, जो प्रदर्शनकारी दबाव समूह है, इनके द्वारा संगठित गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं बल्कि सरकार के निवेश यानी इनपुट्स और आउटपुट्स, निवेश तथा निर्गत ढांचे को भी ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी खजानों को नष्ट करते हैं। वर्तमान में प्रदर्शनकारी जो दबाव गुट है, जैसे कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसके बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, सिख स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब में, उल्फा असम में और रणवीर सेना बिहार आदि में। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में 50 से भी अधिक उग्रवादी समूह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। दबाव समूह सत्ता को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि उन्हें अज्ञात साम्राज्य जो है कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत यानी नेशनल इंटीग्रिटी के अंतर्गत जो है हम लोग क्षेत्रवाद और पंथ निरपेक्षता तथा सांप्रदायिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें आज के लिए इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज जो क्विज ग्रुप है, या जो चैनल के कम्युनिटी बॉक्स है वहां पे जाइए, इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।